हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्किटेक्ट हरीश निखाड़े, नागपुर से द डायरेक्टर ऑफ ड्रीम होम। जब नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसके बाद जो भी बायर होता है, जब प्रॉपर्टी परचेस करता है, परचेस करने के बाद आइदर आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको सैंक्शनिंग अथॉरिटी से सैंक्शन करवाना पड़ता है। तो लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि ये डॉक्यूमेंट कैसे दिखते हैं, कि पर्टिकुलर ग्राउंड रेट कॉपी कैसे होती है, 7/12 कैसा होता है, आक्यू पत्रिका कैसी होती है। लोगों के माइंड में एक और डाउट आ जाता है कि वो कौन से जोन में है और कौन से जोन से कौन से जोन में वो सैंक्शनिंग होगा। तो पर्टिकुलर नागपुर में एक डिफरेंट टाइप के मौजा है, तो वो मौजा वाइज वो चीज़ें एनएमसी या एनएमआरडीए या एनआईटी से ट्रांसफ़र होती है। अगर आप देखते हैं तो नागपुर से जो 21 किलोमीटर दूर जो गांव आते हैं, तो वहाँ पे एनएमआरडीए से ही सैंक्शंस होते हैं, और जो 21 किलोमीटर के अंदर के एरिया है तो वो एनआईटी और एनएमसी से ही सैंक्शन होते हैं। अब ये सैंक्शनिंग जो भी बायर जो रहता है उसे जो सैंक्शन करवाना पड़ता है, उसलिए उसको भी जो डॉक्यूमेंटेशंस रहते हैं पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, वो डॉक्यूमेंटेशन और एक आर्किटेक्चर ड्राइंग के साथ वो चीज़ें आप एनआईटी, एनएमसी, एनएमआरडीए में आप सबमिशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है जिसमें कि 2 महीने की कालावधि रहती है, कि 2 महीने के कालावधि में आपका सैंक्शंस हो जाएगा। जैसे ही आपका सैंक्शंस जब आता है तो आपका एक डिमांड भी एक रेज़ होता है। जो डिमांड जो रहता है वो पर्टिकुलर जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वहाँ पे उनको पे आउट करना पड़ता है। आरटीजीएस और नेफ्ट उनके अकाउंट में वो पेमेंट्स ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है, आपकी एक विदिन 8 डेज़ में आपको आपका परमिट मिल जाता है। आपके पास जब परमिट आ जाता है तो लोगों के माइंड में आता है कि अब ये परमिट तो आ गया, अब इसके बाद अभी ये परमिट का क्या करें। जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट रहती है वो लोग वो परमिट जो होता है आप पर्टिकुलर बैंक के पास अगर दे देते हैं तो आपको पर्टिकुलर वो उस प्रॉपर्टी पे आपको कंस्ट्रक्शन लोन प्रोवाइड हो जाता है, और वो प्रॉपर्टी कार्ड के साथ आपको एक एस्टिमेट भी देना पड़ता है जो भी जितने भी लाख का आपको लोन लेना है। और जब आप वो चीज़ें वहाँ पे सबमिशन कर देते हो आप पर्टिकुलर आपके बैंक में, तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए लोन रिलीज़्ड हो जाता है। अब लोन रिलीज़ होने के बाद पर्टिकुलर ओनर होता है, उसके अकाउंट में वो सारी लोन का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है और आप आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं।